राधे राधे। जय श्री कृष्णा। मेरे इस YouTube चैनल श्री गणेश पामेस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है, हथेली पर बनने वाला दंड योग। किस प्रकार से इस योग का हथेली में निर्माण होता है, क्या फल ये देता है, तो चलिए देखते हैं। जब भी हथेली में कहीं भी किसी भी पर्वत पर और किसी भी रेखा से सटा हुआ, जब भी एक ये फॉर्मेशन आपको बनती हुई दिखाई दे, ये रेखा जब आप देखोगे तो थोड़ी सी ये गहरी आपको तलवार जैसी बनती हुई दिखाई देगी। इस प्रकार की फॉर्मेशन रहेगी। उस स्थिति में हाथ में दंड योग का निर्माण होता है। अक्सर आप देखेंगे ये आपको यहाँ बनती हुई दिखाई देगी। इस प्रकार से इसकी फॉर्मेशन बनती है और ये रेखा थोड़ी सी ब्लर भी आपको दिखाई देगी। जब भी ये योग बनेगा, उस व्यक्ति को वैवाहिक जीवन में दिक्कतें रहेंगी। संतान सुख में भी प्रॉब्लम्स आती हैं। संतान से मतभेद, संतान सुख में कमी, अनबन होना, कुछ ना कुछ इस प्रकार का इशू व्यक्ति के जीवन में देखा जाएगा। पत्नी से मतभेद बढ़े और रहेंगे। इसका प्रभाव उसी प्रकार से रहेगा जिस प्रकार से इन्फॉर्मेशंस का रहता है। ये जो फॉर्मेशंस बनती हैं, ये जिस प्रकार से प्रभाव डालती हैं, वैसा ही प्रभाव इस दंड योग का भी हाथ में देखा जाएगा। अब मान लीजिए जैसे कि आपके निम्न मंगल पर दंड योग की फॉर्मेशन बनी हुई है, तो यहाँ से जो मैरिड लाइफ है वह तो व्यक्ति की स्ट्रगल में जाती है, मतभेद भी रहते हैं। वैवाहिक जीवन का जो सुख रहता है उसमें ये कमी करती है। गृहस्थ जीवन में भी दिक्कतें परेशानियां व्यक्ति को रहती हैं। सुखद गृहस्थी का जो सुख रहता है उसमें कमी देखी जाती है। लेकिन जब भी ये फॉर्मेशन आपको आपके निम्न मंगल पर बनती हुई दिखाई दे, उस स्थिति में आप पाएंगे जो भी आपके फैमिली रिलेशंस हैं, उन रिलेशंस में ये कमी करेगा। वहाँ उस व्यक्ति के मतभेद बढ़े हुए देखे जाएंगे। जो सक्सेस, तरक्की इस समय पीरियड से यहाँ तक जो होनी थी, उसमें भी ये टोटल कमी करेगा। कोई भी पॉजिटिविटी इस समय से उस व्यक्ति को नहीं मिलेगी। यहाँ से जो भी और रेखाएं निकलेंगी वह नेगेटिव फल देने वाली ही देखी जाएंगी, क्योंकि यह समय उस व्यक्ति का इस सिंबल के कारण खराब माना जाएगा और जो पारिवारिक सुख रहता है उसमें भी यहाँ कमी होगी। अगर मान लीजिए यही आपके चंद्र पर आ जाए, यहाँ पर अगर ये आ जाए, तो आप पाएंगे वह व्यक्ति मानसिक स्ट्रेस में रहेगा। कोई भी जीवन काल में सही से डिसीजन नहीं ले पाएगा। माता को भी परेशान करने वाला रहेगा। मन उसका दुखी, परेशान, अस्थिर देखा जाएगा। जमकर तनाव यहाँ अगर है तो पति पत्नी में रहेंगे। माइंड उसका नेगेटिव सोच रखने वाला देखा जाएगा। अब देखिए यही अगर इधर बन जाए इस प्रकार से ये फॉर्मेशन, तो भी आप पाएंगे वैवाहिक जीवन में दिक्कतें ये बढ़ा देगा। यहाँ से जो सुख रहते हैं उनमें कमी करेगा। स्ट्रगल को ये बताता है। अगर आप इसका
मेन पॉइंट अगर समझे तो ये गृहस्थ सुख में कमी करता है, कलह को बढ़ाता है। आपसी जो पारिवारिक कलह रहती है उसको ये बढ़ाता है, जो आपसी प्रेम रहता है उसमें ये कमी करता है। अगर ये आपके गुरु पर्वत पर बन जाए इस प्रकार से, और आप देखेंगे एक घूमती हुई रेखा से बनेगा, इस प्रकार से एक रेखा निकलेगी। यहाँ ये कोई चंद्र की आकृति नहीं रहती, जब भी चंद्र का चिन्ह बनेगा वो इस प्रकार से आपको बनता हुआ दिखाई देगा। लेकिन इस फॉर्मेशन में आपको कुछ चेंज दिखाई देगा। ये इस प्रकार से थोड़ी सी गहरी होती हुई ब्लर सी रेखा और इस प्रकार से थोड़ा सा फैली हुई भी दिखाई देगी। उसी स्थिति में इसे दंड योग हाथ में माना जाएगा। अन्यथा इस प्रकार की एक फॉर्मेशन बनती है, ये इस प्रकार से भी बन सकती है, यहाँ इस प्रकार से भी आ सकती है, इस प्रकार से भी, लेकिन ये फिर चंद्र का चिन्ह माना जाएगा। हाथ में ये भी कहीं बन सकता है, लेकिन जब भी गुरु पर इस प्रकार से आप देखेंगे एक फॉर्मेशन बनती हुई दिखाई देगी तो ये दंड योग का निर्माण करती है। तो यहाँ अगर ये बनी हुई है तो आप देखेंगे आपसी जो कलह रहेगी वह व्यक्ति के जीवन काल में बढ़ी हुई देखी जाएगी। गुरु कारकों में कमी ये करेगी। सुख, शांति, समृद्धि, मान सम्मान के कारक ग्रह गुरु होने के कारण इन सभी पॉजिटिविटी कारकों में कमी देखी जाएगी। उसी के अकॉर्डिंग ये अगर ये शनि पर आता है तो शनि के सुफलों में कमी करेगा। सूर्य पर अगर आता है तो यहाँ भी वैवाहिक जीवन में अधिक तनाव उस व्यक्ति के देखा जाएगा। काम धंधे से रिलेटेड, जॉब से संबंधित प्रॉब्लम्स उसको रहेंगी। बुध पर आता है तो बिजनेस वगैरह, व्यापार वगैरह में व्यक्ति को नुकसान करवाता है। और यहाँ बुध पर अगर आता है तो व्यक्ति फिर झूठ बोलने वाला, स्वार्थी, लोभी जैसी प्रवृत्तियों से भी उस व्यक्ति के अंदर देखी जाएगी। अगर ये आपके पॉजिटिव मंगल पर आता है तो यहाँ भी वैवाहिक जीवन में अधिक दिक्कतें बढ़ी हुई देखी जाएंगी और ये फॉर्मेशन बिल्कुल भी हाथ में अच्छी नहीं मानी जाती। जिस ग्रह पर्वत पर आएगा उस ग्रह पर्वत की पॉजिटिविटी में कमी करेगा, उसके सुख में कमी करेगा। और विशेषकर ये आप देखेंगे तो निम्न मंगल और चंद्र पर ये अधिक आपको देखने को मिलेगा। और दोनों ही अगर माउंटों की बात करें तो देखिए ये हमारे जो स्वयं की फैमिली रहती है उसको रिप्रेजेंट करता है और चंद्र व्यक्ति के मन को रिप्रेजेंट करता है। भावनात्मक हमारे मन से जुड़ा हुआ होने के कारण व्यक्ति का जो मन मस्तिष्क रहता है उसको ये टैकल करने वाला रहता है। तो यहाँ पर इसका दंड योग का बनना जीवन में जो भी हम कार्य करते हैं, अच्छा है बुरा है, उस पर चंद्र का प्रभाव देखा जाता है। चंद्र अगर हाथ में अच्छे हैं तो जो शुरुआत होती है जीवन काल में, नीचे से ऊपर तक कोई भी व्यक्ति अपनी मेहनत द्वारा पहुंचता है या व्यक्ति किसी भी फील्ड में सक्सेस पाता है, उसका जीवन कितना सुखमय रहेगा ये उस व्यक्ति के चंद्र पर ही डिपेंड करता है। तो हाथ में चंद्र का स्ट्रोंग होना अति आवश्यक रहता है। बाकी ग्रह अगर थोड़े बहुत डिस्टर्ब भी है, चंद्र अगर स्ट्रोंग स्थिति में है तो भी कोई भी नेगेटिविटी है, योग बना हुआ है, डिस्टर्ब माउंट है, इस पर सिंबल्स आए हुए हैं, तो भी व्यक्ति उन सबको झेल जाता है अगर हाथ में चंद्र स्ट्रोंग होता है। लेकिन चंद्र अगर नेगेटिव है और राहु डिस्टर्ब हो गया, फिर वहाँ इसका जो फलादेश रहेगा काफ़ी बुरा देखने को मिलता है। चंद्र कमज़ोर है और साथ में अन्य ग्रह कोई भी डिस्टर्ब हो रहे हैं तो फिर व्यक्ति के जीवन में दिक्कतें अधिक देखने को मिलती हैं। लेकिन
चंद्र एकमात्र ऐसे ग्रह हाथ में रहते हैं जो स्ट्रोंग अगर हैं तो व्यक्ति बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स बाधाओं को झेल जाता है पॉजिटिविटी के साथ। तो यहाँ चंद्र पर ये सिंबल नहीं बनना चाहिए। जब भी दंड योग चंद्र पर्वत पर मिलेगा तो आप ये मान लेना लाइफ टाइम यह जो सिंबल रहता है दंड योग का, ये व्यक्ति को परेशान करेगा। अपने पार्टनर को वह व्यक्ति लाइफ टाइम परेशान करता हुआ मिलेगा। उससे वैचारिक मतभेद उस व्यक्ति के बढ़े हुए देखे जाएंगे। आपसी जो कलह है वह बढ़ी हुई रहेगी। गृहस्थ सुख में कमी देखने को मिलेगी। संतान सुख भी कम रहेगा। इसके साथ आर्थिक स्थिति भी इससे कमज़ोर व्यक्ति की होती है। तो ये था हाथ में बनने वाला दंड योग। इसे अशुभ योगों में से माना जाता है, विशेषकर वैवाहिक जीवन और पारिवारिक जीवन को लेकर यह योग बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता और सदैव अशुभ फल देने वाला ही रहता है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन दंड योग से संबंधित। धन्यवाद।